नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन देखेंगे आरपीएस ग्रेड सेकंड का जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका पाठ्यक्रम क्या रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन नीचे जाकर देख लेते हैं अंक बार की यदि बात करें दोस्तों तो आपके जो पेपर है वो दो होंगे। एक पेपर होगा जीके का। जीके के पेपर का यदि पाठ्यक्रम आपको देखना है तो उसका वीडियो बना चुका दोस्तों मैं पहले, और ये सब्जेक्ट वाला बना रहा हूँ दोस्तों। तो देख लीजिए, जो जीके का पेपर है उसमें 100 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी 200 नंबरों का आपका क्या होगा, जीके का पेपर। फिर देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट का पेपर है। सब्जेक्ट के पेपर के अंदर दोस्तों 150 प्रश्न आते हैं। कितने? 150 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। टोटल होते हैं दोस्तों 300 मार्क्स का, ठीक है। यानी 150 प्रश्न होंगे, 300 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, ठीक है। तो टीचिंग मेथड दोस्तों ये 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलीवेंट और सब्जेक्ट मैटर, यानी ये दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल का जो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो आएगा आपका। 40 क्वेश्चन आएंगे, 80 अंक के। फिर देखिए दोस्तों, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, तो आपके सब्जेक्ट का नॉलेज है वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का दोस्तों 90 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का, यानी 180 अंक का आएगा। इस तरह से 300 अंक होते हैं दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग जरूर रहेगी। अब चलिए अपन देख लेते हैं पूरा पाठ्यक्रम आपका। तो देखिए दोस्तों, पार्ट फर्स्ट माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर। इसमें देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं रीड के अंदर। वर्ण विचार, इसमें दोस्तों स्वर एवं व्यंजन के प्रकार, प्रयत्न और स्थान की दृष्टि से। फिर है शब्द विचार दोस्तों, तत्सम तद्भव देशज विदेश शब्द, विकारी शब्द, विकारी में दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाओं के भेद एवं उदाहरण। फिर देखिए दोस्तों अविकारी, इसमें अव्यय एवं उदाहरण। वाक्य रचना, वाक्य में शब्दों के क्रम, वाक्य भेद, आश्रित वाक्य के भेद एवं उदाहरण। शब्द रचना, इसमें दोस्तों समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय के भेद। शब्द ज्ञान, इसमें दोस्तों पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानोच्चारित शब्द, युगम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। शुद्ध लेखन, इसमें दोस्तों वर्तनी की शुद्धता और वाक्यगत अशुद्धियों में सुधार। फिर है भाषा ज्ञान, इसमें मुहावरे व कहावतें, अपठित गद्यांश पद्यांश आधारित प्रश्न। फिर राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी लिपि के सुधार का इतिहास। तो ये दोस्तों ए भाग है आपका, ये थोड़ा आप देख लेना व्याकरण वाला। फिर देखिए दोस्तों गद्य भाग में दोस्तों प्रेमचंद आएगा आपके, यानी प्रेमचंद का पूरा आपको प्रेमचंद की रचनाएं, प्रेमचंद का जो परिचय है वो सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र अगेय, यशपाल, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, द्रवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु, कृष्णा सोबती, रामवृक्ष बेनीपुरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर, शिव पूजन सहाय, राहुल सांस्कृतायन, हरिशंकर परसाई। फिर है जगदीश चंद्र माथुर। फिर पद्य भाग देखिए दोस्तों, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, देव, रसखान, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला पंथ, हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, राम नरेश त्रिपाठी, त्रिलोचन, नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल, केदारनाथ अग्रवाल। तो ये दोस्तों उपयुक्त समस्त रचनाकारों की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की रचनाओं का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। 9वीं से 12वीं तक की जो किताबें हैं उनको आधार बनाया गया है। कक्षा 9 से 12वीं तक की रचनाओं का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाएगा, यानी 9 से 12वीं तक की किताब है हिंदी की, चाहे वो सामान्य हिंदी वाली हो, चाहे 11वीं 12वीं में अलग से साहित्य लगता है हिंदी का, उन किताबों को आपको अध्ययन करना है और उसमें ये पूरा पाठ्यक्रम है, ये आपको अध्ययन करना है। तो ये ध्यान रखना आप दोस्तों, ठीक है। यानी ये माध्यमिक स्तर तक का है। आप हो सके तो 6ठी क्लास से लेके 12वीं तक की पढ़ लेना दोस्तों, फर्क नहीं पड़ेगा। 6वीं 7वीं 8वीं इसमें दोस्तों हिंदी की सामान्य हिंदी की किताब लगती है, उससे आप शुरुआत करेंगे तो और बेटर रहेगा। बाकी 9 से 12 तक की हिंदी की किताबें आपको अध्ययन करनी होगी। जो आपके पाठ्यक्रम में दी है वही चीज़ें आपको पढ़नी है, बाकी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी को समझने के लिए आपके पास एक
जो शब्दकोश है वो भी होना अनिवार्य है। तो शब्दकोश मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मेरी राय के अनुसार हरदेव बहारी का आप शब्दकोश ले आना दोस्तों, हिंदी का बहुत अच्छा है। कोई आपको शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है तो हरदेव बहारी जी की जो शब्दकोश है उससे आप शब्दकोश अपना अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्नातक स्तरीय हिंदी भाषा का ज्ञान। तो ये स्नातक स्तरीय है दोस्तों, शब्द शक्तियों के भेद एवं उदाहरण और काव्य की रीतियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष यानी त्रुटि, कटुत्व, ग्राम्यत्व, अप्रतित्व, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व, दुष्क्रमत्व, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अलंकार में श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास व मानवीकरण। छंद देखे दोस्तों, द्रुत, विलंबित, हरिगीतिका, कवित, शवैया, दोहा, सोरठा, चौपाई, ये छंद है। रस यदि बात करूँ दोस्तों तो रस का स्वरूप एवं रसावयन, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये थोड़ा टफ पड़ता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, काल विभाजन, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रचनाकार व रचना, हिंदी भाषा का उद्भव व विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, कबीर ग्रंथावली, साखी, प्रथम 5 अंग एवं 10 पद, संपादक दोस्तों श्याम सुंदर दास। फिर देखिए तुलसीदास रामचरित मानस, बालखंड, ये बालखंड ही पढ़ना आपको। सूरदास में दोस्तों भ्रमर गीत सार, प्रथम 20 पद रामचंद्र शुक्ल के। फिर देखिए दोस्तों मीराबाई, मीरा पदावली, प्रथम 20 पद परशुराम चतुर्वेदी वाले। तो ये दोस्तों आपका स्नातक स्तरीय है। फिर देखिए दोस्तों बिहारी की यदि बात करूँ, बिहारी रत्नाकर में प्रथम 20 दोहे पढ़ने आपको। सूर्यमल मिश्रण, वीर सतसई, प्रथम 20 दोहे। रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र, प्रथम सर्ग। जयशंकर प्रसाद, कामायनी, आनंद सर्ग। ये दोस्तों पर्टिकुलर बता रखा है कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है, ऐसे नहीं कि आप डूब जाओ। फिर देखिए दोस्तों अज्ञेय, ऐसा देवीणा, आंगन के पार द्वार से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, भाग फर्स्ट। केवल उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति। मोहन राकेश, लहरों के राजहंस, कहानियाँ, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, ये तो मैंने भी पढ़ी है दोस्तों। फिर देखिए जहाँ लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव, एक और जिंदगी, मोहन राकेश, परिंदे, निर्मल वर्मा। फिर देखिए दोस्तों ये शिक्षण विधियाँ हिंदी की, ये आप रीट में पढ़ चुके हैं। फिर भी अनुकरणात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, द्विभाषा विधि, ध्वनि साम्य विधि, वाचन विधि, आगमन निगमन विधि, रसास्वादन विधि, भाषा संसर्ग विधि, शास्त्रीय विधि, प्रदर्शन विधि, दल शिक्षण विधि, व्यतिरेक विधि, समवाय विधि, इकाई विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, सैनिक विधि, दूरस्थ शिक्षण विधि, पर्यवेक्षक अध्ययन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, सूत्र विधि, भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि, व्याख्यान विधि, श्रुत लेख अभ्यास विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, हरबंटिया विधि। तो ये दोस्तों आपकी शिक्षण विधियाँ हैं। फिर देखिए दोस्तों भाषा का पाठ योजना का प्रारूप है, उसके पदों का ज्ञान, यानी आपको दोस्तों यानी चाहिए पाठ योजना। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का ज्ञान, प्रमुख कौशल, प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, खोज प्रश्न कौशल, प्रदर्शन कौशल, व्याख्या कौशल, प्रबलन कौशल, श्यामपट कौशल, सामान्य कौशलों का श्यामपट कौशल आदि का सामान्य परिचय। तो ये दोस्तों आपका हिंदी जो विषय है उसका आपका पाठ्यक्रम है। 150 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, 150 प्रश्नों के 300 अंक रहेंगे। माध्यमिक स्तर का दोस्तों 180 अंक का पेपर रहेगा आपका। 80 अंक का दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। 40 अंक का दोस्तों आपके मेथड आएंगे। तो यूँ मानता हूँ दोस्तों आपके कम से कम 100 अंक का मैटर तो यहाँ तैयार ही है रीट के अंदर, क्योंकि व्याकरण आपको पूरी आती है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात करूँ शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियाँ आपको पूरी आती है। तो अब आपका दोस्तों 9वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें, बाकी 6ठी से 12वीं तक की आप किताब पढ़ें तो बेटर रहेगा, और जो आपकी पाठ्यक्रम में लगती है वही चीज़ें। ग्रेजुएशन लेवल में दोस्तों यदि मैं बात करूं तो वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय की किताबें अच्छी आती है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, या आपके जितने भी ये गद्य और पद्य से संबंधित रचनाएं दे रखी थी वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी आपने कॉलेज स्टैंडर्ड पर जो भी किताबें पढ़ी है उनमें अच्छा ही मिलेगा आपको मैटर। तो ये आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।